नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल काफी वायरल है। कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी आज की पॉलिटिक्स और आम जनता की हताशा को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहले इस अजीब सी पर एकदम सटीक तुलना को ही देख लीजिए। एक तरफ होता है हमारा असली बायोलॉजिकल कॉकरोच। चाहे कितनी भी गंदगी हो या खाना ना मिले, ये भाई साहब आराम से जिंदा रह लेते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे कॉकरोच राजनेता। जैसे एक असली कॉकरोच हर मुश्किल में बच निकलता है, ठीक वैसे ही ये नेता बड़े से बड़े घोटाले, विवाद, यहां तक कि चुनाव हारने के बाद भी किसी न किसी तरह सत्ता में वापस आ ही जाते हैं। कमाल की बात है ना। तो इससे हम आते हैं अपने पहले भाग पर, कॉकरोच राजनीति का प्रतीक। आखिर एक कीड़ा आज की पॉलिटिक्स में नेताओं की जिद और सर्वाइवल का इतना वायरल सिंबल बन कैसे गया? असल में ये शब्द एक बहुत ही गहरे तंज यानी सटायर को दर्शाता है। ये उन अवसरवादी नेताओं पर सीधा निशाना साधता है जो पब्लिक स्कैंडल्स और विवादों में फंसे होने के बावजूद अपनी पावर नहीं छोड़ते। पब्लिक का मूड चाहे जो हो, करप्शन के कितने भी आरोप लगें, ये लोग सत्ता से चिपके रहने में माहिर होते हैं। लोग ऐसे नेताओं से कितने मायूस हैं, ये शब्द उसी मायूसी को पूरी तरह से कैप्चर करता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस पार्टी की काल्पनिक विचारधारा के बारे में। देखते हैं कि आखिर किन राजनीतिक हरकतों का इसमें मजाक उड़ाया जा रहा है। इस काल्पनिक पार्टी के ब्लूप्रिंट को अगर हम देखें तो इसके 5 मेन पिलर्स हैं जो हमारी आज के सच्चाई को बिल्कुल मिरर करते हैं। पहला, चाहे जो हो जाए किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना। दूसरा, चुनाव आते ही झूठे वादों की ऐसी बाढ़ लाना कि पूछो मत। तीसरा, अपने मुनाफे के हिसाब से पार्टियां बदल लेना। चौथा पॉइंट बहुत दिलचस्प है, असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए जज्बाती मुद्दों को उठाना। और पांचवां, करप्शन यानी करप्शन को इस हद तक नॉर्मल बना देना कि किसी को फर्क ही ना पड़े। सोचिए, क्या ये सब हमें अपने आसपास दिखाई नहीं देता? चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, व्यंग्य यानी सटायर की पुरानी परंपरा। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही आज का सोशल मीडिया ट्रेंड हो, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 1950 से 1980 के दशक में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और काका हाथरसी जैसे दिग्गज लेखक अपनी कलम से सिस्टम की धज्जियां उड़ाया करते थे। उसके बाद 2010 का दशक आया, जब सोशल मीडिया ने इन्हीं राजनीतिक व्यंग्यों को मीम्स की शक्ल देकर हर मोबाइल तक पहुंचा दिया। और आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स इसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सदियों से जब भी सिस्टम ने हद पार की है, सटायर आम इंसान का सबसे मजबूत हथियार रहा है। अब इस मजाक को थोड़ा किनारे रखकर अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, जनता की निराशा का प्रतीक। क्योंकि इन वायरल मीम्स के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छिपी है। यहाँ दावा और हकीकत के बीच का जो अंतर है ना, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ नेताओं के बड़े बड़े चुनावी वादे होते हैं और दूसरी तरफ कभी ना पूरी होने वाली हकीकत। आर्थिक विकास के नाम पर क्या मिलता है? बढ़ती बेरोजगारी। स्वच्छ शासन का दावा होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में भ्रष्टाचार और फेल होती हुई हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम्स दिखती हैं। तो फिर ऐसे में एक आम नागरिक क्या करेगा? जब रोज इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़े तो फ्रस्ट्रेशन इसी तरह जोक्स और मीम्स के रूप में बाहर निकलता है। इस पूरी स्थिति को ये एक लाइन बहुत ही शानदार तरीके से बयान करती है। कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक मजाक नहीं है, बल्कि राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, अवसरवाद और नैतिक पतन के प्रति जनता के गहरे आक्रोश का प्रतीक है। यही वजह है कि लोग इस आइडिया से इतना कनेक्ट करते हैं। जब कोई भी इंसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है तो उसका गुस्सा और मायूसी एक कॉमेडी या तंज का रूप ले लेते हैं। देखिए, जब किसी भी लोकतंत्र में डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना या अपनी आवाज उठाना नामुमकिन सा लगने लगे, तब यही हास्य और व्यंग एक सहारा बनते हैं। ये सिस्टम के लिए एक आईने की तरह काम करते हैं। इससे न सिर्फ व्यवस्था की खामियां उजागर होती हैं, बल्कि लोगों में दबे पांव एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, एक जागरूकता भी पैदा होती है। तो क्या सिर्फ मजाक बनाने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर, लोकतंत्र में सुधार के उपाय। अगर सिस्टम ठीक करना है तो ये 5 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, वोटर्स को जात पात और धर्म से ऊपर उठकर पढ़े लिखे काबिल उम्मीदवारों को चुनना होगा। दूसरा, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी रखनी होगी। तीसरा बड़ा कदम है नए और सच्ची नीयत वाले युवा नेताओं को आगे आने का मौका देना। चौथा, एक ऐसी मीडिया जो पूरी तरह से आजाद और निष्पक्ष हो।
और आखिरी लेकिन सबसे अहम कदम, चुनाव के बाद घर पर शांति से ना बैठना बल्कि एक्टिव रहकर लगातार सवाल पूछते हैं ना। क्योंकि आखिर में किसी भी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की जो असली ताकत है वो उसकी जनता में ही होती है। सिर्फ कॉकरोच पॉलिटिशियंस को गाली देने से या मीम्स शेयर करने से बात नहीं बनेगी। हम सबको एक एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। जब तक हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, सिस्टम अपने आप ठीक नहीं होने वाला। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल रह जाता है, क्या हमारी राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक खेल बनकर रह गई है, या फिर एक पढ़ा लिखा और जागरूक समाज इसे दोबारा जनता की सेवा का जरिया बना सकता है? इस पर जरा फुर्सत में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।